एवरीवन, आई एम सानिया। तो फिर चलिए आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जो अध्याय 3 का भाग 2 होगा। पेत्रोस पीछे की तरफ झुका और उसने किशोर के सांवले चेहरे की तरफ देखा। उसके कपड़ों से जानवरों की बू आ रही थी, परंतु किशोर की बातों में विनम्रता की कोई झलक नहीं थी। और तुम इतनी सारी दौलत और ताकत का क्या करोगे? मैं वही करूँगा जो आप करते हैं। मेरे परिवार के पास दुनिया का तमाम ऐशो आराम होगा और बाकी दौलत मैं ज़रूरतमंद में बांट दूंगा। पेत्रोस से अपना सिर हिलाया। मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारा लक्ष्य दौलत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बातों में दम है, परंतु वे सिर्फ बातें हैं। सच्ची दौलत दिल की होती है, बटुए की नहीं। हाफिज ने हार नहीं मानी। मालिक, क्या आप दौलतमंद नहीं है? बूढ़ा आदमी हाफिज की हिम्मत को देखकर मुस्कुराया। हाफिज, जहाँ तक धन दौलत का सवाल है, मुझमें और हेरोड के महल में बाहर खड़े एक भिखारी में सिर्फ एक ही अंतर है। भिखारी अपने अगले वक्त के भोजन के बारे में सोचता है और मैं अपने आखिरी भोजन के बारे में सोचता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, केवल अमीर बनने के लिए दौलत और शोहरत की बात मत सोचो। इसके बजाय सुखी बनने की कोशिश करो। लोगों से प्रेम करो और उनके प्रिय बनो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मन की शांति हासिल करो। हाफिज फिर भी नहीं माना। परंतु बिना सोने के सिक्कों के, बिना दौलत के यह सब कैसे संभव है? गरीबी में रहकर मन की शांति हासिल की जा सकती है। भूखे पेट रहकर कौन सुखी रह सकता है? अगर कोई अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता, उन्हें कपड़े, घर नहीं दे सकता, तो वह अपने परिवार के प्रति अपने प्यार का इजहार किस तरह कर सकता है? आप खुद ही यह कहते हैं कि दौलत तब अच्छी होती है जब यह दूसरों को सुखी करती है। तो फिर अमीर बनने का मेरा सपना ठीक क्यों नहीं है? रेगिस्तान या जंगलों में रहने वाले सन्यासी के लिए गरीबी में जीना आदर्श हो सकता है, क्योंकि उसे खुद का और खुद के भगवान का ही ध्यान रखना है। परंतु मेरी नज़र में गरीबी का मतलब है योग्यता या महत्वाकांक्षा की कमी, और मैं जानता हूँ कि मुझ में न योग्यता की कमी है, न ही महत्वाकांक्षा की। पेत्रोस के माथे पर शिकन आ गई। महत्वाकांक्षा की बात तुम्हारे मन में अचानक कैसे आ गई? तुम परिवार की इतनी बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हारा तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तुम्हारे माता पिता की मौत के बाद मैंने तुम्हें गोद ले लिया है और इसलिए मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। यहाँ आने से पहले हेब्रोन में थे। तुम वहाँ पर कैल्हेन की पुत्री से मिला था। वह अच्छा, तो अब असली बात सामने आई है। महान आदर्शों के कारण नहीं, बल्कि प्रेम के कारण मेरा मवेशी पालक बच्चा इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इश्क के कारण हाफिज दुनिया से जूझने के लिए किसी भी बहादुर सिपाही की तरह तैयार खड़ा है। काल्हेन बहुत अमीर है। उसकी बेटी की शादी और एक मवेशी पालक से कभी नहीं, परंतु उसकी बेटी की शादी एक अमीर, युवा और आकर्षक व्यापारी से क्यों नहीं? बहुत बढ़िया मेरे युवा सिपाही। अगर यह बात है तो फिर मैं सेल्समैन बनने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। किशोर अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने पेत्रोस के लबादे को छूकर कहा, मालिक, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? पेत्रोस ने अपने आप को हाफिज की गिरफ्त से छुड़ाया और पीछे हटा। मैं तुम्हें यह सलाह दूंगा कि तुम हाल फिलहाल अपना शुक्रिया अपने पास ही रखो। मैं तुम्हारी जो मदद करूंगा वह रेत के एक कण के बराबर है, परंतु तुम्हें अपनी राह से बड़े बड़े पहाड़ों को खुद हटाना होगा। हाफिज की खुशी तत्काल मुरझा गई और उसने पूछा,
क्या आप मुझे वे सिद्धांत और नियम नहीं सिखाएंगे जिन्हें सीखकर मैं एक महान सेल्समैन बन सकता हूँ? नहीं, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक कभी लाड़ प्यार में नहीं बिगाड़ा है। अक्सर लोग